मेरा नाम संजय है और ये कहानी उस सफ़र की है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी ऐसा लगता है कि वह सच नहीं बल्कि एक डरावना सपना था, मगर मेरे लिए उस अनुभव को सपना मानकर भूल जाना इतना भी मुमकिन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, जब मेरा एडमिशन मेरे मनपसंद कॉलेज में हुआ था। मैं बहुत खुश था, एक बड़े नामचीन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था मुझे। उस दिन पता ही नहीं क्यों मेरी नींद देर से खुली। फिर मैं उठते ही अपना सामान को समेटने लग गया। मैंने अपने दोनों बैग उठाए और एक रिक्शा को थोड़ा आगे जाते ही ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, और जब तक मैं स्टेशन पहुँचता मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मैं निराश होकर एक कोने में बैठ गया, ये सोचते हुए कि अगर मैं मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँचा तो मेरा कॉलेज का दिन मिस हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो, टिकट भूल गए या खो दिया टिकट। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मदद तो करेंगे, लेकिन अब मुझे रात में जाना होगा, मुझे रात वाली ट्रेन ही मिल पाएगी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, रात की गाड़ी में तुम्हें बैठा तो दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे कि ये ट्रेन दूसरे रूट से होकर जाएगी, इसके स्टेशन भी अलग होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, तुम किसी भी हालात में 5वें स्टेशन अंधेरपुर पर्वत उतरना मत। गाड़ी ठीक 3 बजे पूरे आधे घंटे के लिए वहाँ रुकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर कितनी भी आवाज़ आए या फिर कोई खुद तुमसे उतरने के लिए कहे, तो भी ट्रेन से एक कदम भी मत आगे बढ़ाना। मैंने उनसे पूछा, चाचा ऐसा क्या है वहाँ पे। उन्होंने बोला, उस स्टेशन पर चुस्त भी है, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। तुम्हें वक्त पर पहुँचना है ना, वरना कल तुम सुबह की गाड़ी से चले जाना। मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे वक्त पर पहुँचना है, अब मैं 5वें स्टेशन पर नहीं उतरूँगा। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और वो गाड़ी ठीक रात के 9 बजे स्टेशन पर आ गई। उस स्टेशन पर मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पूरा डिब्बा खाली था। बस यूं ही गाड़ी में के बाकी डिब्बों में जाकर देखा तो पाया कि कुछ ही डिब्बों में मुश्किल से 2 या 3 लोग थे, लेकिन कुछ डिब्बे पूरी तरह से खाली पड़े थे। मैंने मन ही मन सोचा कि कैसे मुमकिन हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ ट्रेन के बारे में, लंबे समय पर के लिए लोग रात की गाड़ी से जाना पसंद करते हैं, लेकिन या तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। मैं उस बात को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। ट्रेन के निकलने का इंतज़ार करने लगा और मैंने पूरे सफ़र के दौरान अकेला इस डिब्बे में बैठा रहूँगा, ये मैं सोच रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ट्रेन शुरू होने वाली थी कि अचानक से 20 मिनट के बाद एक 50-55 साल का आदमी ठीक मेरे सामने आकर बैठ जाता है। मैं बोलता हूँ, अरे चाचा, आप अभी तो गाड़ी में नहीं थे, अचानक से कैसे आ गए। वो बोलते, बेटा, मैं दूसरे कंपार्टमेंट में था, मैंने तुम्हें अकेला देखा तो मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया। क्यों नहीं खुद से ही कहा। रियली ट्रेन शुरू होने से पहले जब मैंने आसपास के डिब्बों में जाकर देखा तब तो मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया था, और ऐसा कैसे हो सकता है, इतना क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं, मैंने उनको कहा। अच्छा हुआ आप इस डिब्बे में आके बैठ के, मुझे तो लगा मैं अकेला ही रात भर किसी पर बैठा रहूँगा यहाँ पे। क्या तुमने कभी भूत को देखा है। मैंने कहा, नहीं। तो क्या तुम भूत को देखना चाहोगे। आप ये क्या कह रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम्हें तो ऊर्जा सच में मारने लगे। इतने में स्टेशन दिखते, वैसे आप भी आखिरी स्टेशन पर उतरने वाले हो चाचा। अरे नहीं बेटा, मेरा स्टेशन तो बीच में ही आ जाएगा, यह गाड़ी कुछ ज़्यादा ही खाली है, हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब आप इस गाड़ी में 4 दिन सफ़र करते हैं। वो बोलते, जी हाँ, हर दिन हर रात करता हूँ। मेरे चाचा जी, मुझे बात कुछ समझ में अजीब लगी। यहाँ पर मैं उनकी बातों को जानबूझकर मजाक में ले रहा था। मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही मजाकिया स्वभाव वाले होंगे, पर थोड़ी देर बाद उनकी बातें डरावनी लगने लगी।
कुछ देर बाद उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली, सोने का नाटक करने लगा। कुछ मिनट बाद सच में मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। यहाँ पर कुछ घंटों में मेरे सामने बैठे चाचा जी ने मुझे आवाज़ दी, अरे बेटा, अरे उठो, तुम तो भूखे पेट ही सो गए, अरे तुम्हें कुछ खाना नहीं क्या? मैंने धीरे से नींद में अपनी आँख खोलते हुए उनसे कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे फिर से पूछा, अरे बेटा उठो, अरे कुछ तो खाओ, भूखे पेट सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है इस स्टेशन पर वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है, क्या ना तुम हम दोनों के लिए खरीद लाओ, जाओ। बिल्कुल मेरे हाथ में 100 का नोट थमाते हुए कहा। दरअसल जाना तो मैं नहीं चाहता था, पर उस वक्त मुझे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इतना कह रहे हैं तो उठकर ले आता हूँ। कुछ नहीं, गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा कि पूरा स्टेशन सुनसान था। वह पूरा स्टेशन सिर्फ 2 ही दुकानें थी और दोनों दुकानों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि कितने गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, अपनी दुकान ऐसी खुली छोड़कर कैसे कहाँ पे चले जाते हैं। तभी मुझे ऐसा पता लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पूरे स्टेशन की लाइट एक ही बंद होने लगी, फिर चालू होने लगी ना। मुझे बहुत डर लगने लगा था, ये क्या हो रहा है, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, मुझे वापस गाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। वैसे मैं स्टेशन पर कौन सा स्टेशन है? मैं आसपास बार स्टेशन का नाम बोर्ड पर ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं पे स्टेशन का नाम बोर्ड लिखा हुआ नहीं था। थोड़ी दूर एक बोर्ड पर लगा हुआ था, खैर इसको इतनी धूल और मिट्टी थी, मुझे स्टेशन का साफ नाम दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ और उन चाचा जी से कहने लगा, अरे चाचा जी, वह बाहर स्टेशन में दुकान पर कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ खाने को मिलेगा, बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? जी हाँ, अपनी बोतल दीजिए, मैं भर के लाता हूँ। उन्होंने अपनी बोतल मेरे हाथ में थमाई और मैं फिर से ट्रेन से नीचे उतरा और मैं वहाँ पे पानी का नल ढूंढने लगा। तभी उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे सुनो, ये पानी का नल वहाँ आगे है, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ दरअसल नल लगा हुआ है, थोड़े आगे वहीं नीचे नल है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि उन्हें स्टेशन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उन्होंने अच्छे से पता था कि यहाँ पर पानी का नल कहाँ पर है। मैंने नल चालू किया और बोतल में पानी भरने लगा, तभी मुझे पानी नल में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे वक्त एक दहशत का डर लगने लगा, मेरी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि तभी ट्रेन को छूटने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि मेरी ट्रेन छूट रही है। बाबू को देखकर मैंने अपनी गाड़ी देखी और उसमें 3:30 हो रहे थे। उसी वक्त वो स्टेशन अचानक एक खतरनाक खंडर में बदलने लगा। वहाँ की सारी दुकानें गायब हो गई और तब मुझे समझ में आया कि आखिरी चाचा ने मुझे किसी के कहने पर स्टेशन उतरने से मना क्यों किया था। मैं अब बहुत रोने लगा वहाँ पे, डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी। मैं कांपता हुआ पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि चाचा दी थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उनका चेहरा किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक ख्वाबनाक मुस्कुराहट उन्हें तेज़ करे इतनी तो समझ आ चुका था कि कोई इंसान नहीं है। और पुलिस जोर से हंसते हुए हाथ छुड़ाया, मुझे कहा, ये तुम्हारे गाड़ी तो छूट गई, अब तुम कैसे जाओगे? रात के 3 बज रहे हैं। अंधेरपुर स्टेशन पर बस यहाँ पे कोई अब आता जाता नहीं है। वो मुझसे बातें करने लगे, लेकिन उनका चेहरा इतना भयानक था कि मैं डर गया। लेकिन वह सब मेरी आंखों के सामने मायाजाल था। दरअसल मेरी गाड़ी अभी तक छूटी नहीं थी और जैसे मैं आगे दौड़कर देखता हूँ तो मेरी वो ट्रेन वहीं पर खड़ी थी। मैं जल्दी से बेहता सा भागकर उस गाड़ी में चढ़ जाता हूँ और भगवान का नाम जपने लगता हूँ। इतने में वहाँ पे वो चाचा जी दिखाई नहीं देते और अचानक से ट्रेन भी चलने लगती है। आज मैं उस हादसे को भूल भी नहीं पाया।